बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुल्क को हीरा मंडी बनाने की कोशिश की जा रही है हल्क बगलोल की तरफ से और आसिफ जरदारी की तरफ से। लोगों की मंडियां, इंसानों की मंडियां लगी हुई हैं और सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लड़कियां, शराब, शॉपिंग, हर किस्म की चीज ऑफर की जा रही है। मुल्क से बाहर जाओ, बजट दिए जा रहे हैं। 50 लाख चाहिए सिर्फ शॉपिंग के लिए, करोड़ चाहिए, कितना चाहिए बताओ, बस मुल्क से बाहर चले जाओ। ये सब कुछ हो रहा है पंजाब में वजीर आला अपना बनवाने के लिए, क्योंकि अगर पंजाब तहरीक इंसाफ के हाथ में जाता है तो विफाक तो जाता ही जाता है, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब की हुकूमत इधर आनी है, साथ ही इमरान खान के हाथ में सारे पत्ते होने हैं। एक एहतजाज की कॉल जिसे रोकने के लिए इनके पास पंजाब पुलिस की अथॉरिटी भी नहीं होगी। ये क्या करेंगे फिर? इस्लामाबाद पे एक धावा बोला जाएगा और शहबाज शरीफ टिंके की तरह बह जाएगा। ये हैं वो साहब चौधरी मसूद, ये रहीम यार खान से लियाकतपुर से एमपीए इलेक्ट हुए थे। इनके बारे में कहा जा रहा है, एक तो ये कहा जा रहा है, दो तीन खबरें हैं मुख्तलिफ कि ये 25 करोड़ में बिक गए हैं। एक खबर यह है कि इनको हल्क बगलोल की तरफ से, कोर सेल की तरफ से फोन गए हैं कि पीछे हट जाओ, और बहुत लोगों को, 19 लोग अब तक तहरीक इंसाफ के अंदर जिनको फोन आए हैं वो बता चुके हैं। कितनों ने नहीं बताया ये भी हमें नहीं पता। ये शक्ल देख लें, पहचान लें, क्योंकि इसके बारे में तकरीबन सब कंफर्म कर रहे हैं कि ये चौधरी मसूद जो हैं, ये रहीम यार खान के एमपीए, इनका सौदा हो गया है। अब पैसों से हुआ है या डर से हुआ है, लेकिन एक और खबर ये भी आ रही है कि ये मुबैना तौर पे तुर्की फरार हो गए हैं ताकि वोट डालना ही ना पड़े, मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो ये कहानियां सामने आ रही हैं, तो इनको आप पहचान लें, इनका रहीम यार खान से ताल्लुक है और अवाम ने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर है खुद करना है। एक ये देख लें। एक और है जी कि खवातीन के साथ भी ये किया जा रहा है, मखसूस नशिस्तों के लोगों के साथ रब्ता किया जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर जाएं, आपने दुनिया के जिस मर्जी शहर में जाना है, जिस मर्जी होटल में रहना है, जिस मर्जी जगह शॉपिंग करनी है, हम सब कुछ अदा करेंगे। आप मुल्क से चले जाएं, वोट से इज्तनाब किए जाए, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि दूसरी तरफ वोट काउंट नहीं होगा, तो उन्हें दूसरी तरफ तो वोट डलवाने का फायदा नहीं है। सिर्फ बेस्ट यही ऑप्शन है कि मुल्क से बाहर चलूं, कि मुल्क के अंदर कहीं भी होंगे तहरीक इंसाफ वालों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई। आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीबॉडी, लेकिन ये कहा जाता है तो मैं भी कह रहा हूं, तो वो कोई घरों में तो नहीं बैठे रहेंगे, ढूंढ लेंगे ना बंदों को, ढूंढ के सामने भी, आप तो कैमरा है उसके सामने ले, बताओ जी, बयान दो, क्यों नहीं दे रहे वोट, क्या हुआ है ऐसा? तो मुल्क से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। 25 करोड़ कम अज कम बोली लगाई जा रही, कम अज कम आपके एमपीए की। ये मुल्क है या हीरा मंडी इसको बनाने की कोशिश हो रही है? हम अपनी पाक धरती को, जो कलमे के नाम पे बना था, इस हल्क बगलोल को और आसिफ जरदारी को हीरा मंडी में तब्दील नहीं करने दे सकते, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे क्या होगा? इससे नाजरीन, पाकिस्तान के अवाम को जो जमहूरियत टूटी फूटी भी है और वोट देने का वो हक समझते हैं उनका है, उससे एतबार उठ जाएगा। और ये इनका प्लान है कि अवाम को ये लगे कि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि जब भी जिसको जिताना हो ठप्पे मार लो, आरओ के जरिए इलेक्शन चेंज करवा लो, कुछ भी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं होता। फिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है शाहीन सबाई साहब, उनकी मैं आपको सिर्फ ट्वीट पढ़ के सुनाने लगा हूं, अपनी कोई राय नहीं दूंगा। ये उन्होंने आज ट्वीट किया है सुबह। खरी बात, मुझे कहने में कोई डर नहीं। जरदारी को बाजवा ने थपकी देकर खड़ा किया कि हमजा को नहीं हटाना, वरना नून लीग शरीफ भागने को तैयार थे। अंदर के लोग कह रहे हैं ख्वाबों ख्यालों का महल और बिल्लो को पीएम बनवाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला था, मगर बहुत देर हो गई, अल्लाह की पकड़। ये जी इनका प्लान था, जो जिसका ये इजहार कर रहे हैं मुल्क का बेड़ा गर्क करने का। क्यों, मैं आपको बताता हूं आगे। डॉलर हो गया है 225 का। डॉलर 225 का होने के बावजूद जो स्टेट बैंक और मार्केट का रेट नजर आ रहा है, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एलसी खुलती हैं वो 242 पे हो रही हैं बुक। 242, 242 का डॉलर आज मार्केट को लगता है कि 242 तक सिचुएशन जा रही है। ये हम डिफॉल्ट के धाने पर खड़े हुए हैं। जिस तरह डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत फिर से 30 से 50 रुपए मजीद बढ़ेंगी। इससे बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करने ही नहीं देंगे किसी को कुछ, तो वो एक्सपोर्ट के लिए उनके रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बहुत कुछ बाहर से मंगवाना पड़ता है एक्सपोर्ट्स करने के लिए।
जब आप वही नहीं आने देंगे, पैसे नहीं होंगे डॉलर, एक्सपोर्ट्स नीचे चली जाएंगी। एक्सपोर्ट्स नीचे जाते ही आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा हो जाएगा। ये जैसे ही बड़ा होगा डॉलर मजीद गिरेगा। तो मुल्क की मैशत तबाह, महंगाई का तूफान, गुर्बत में तारीखी इजाफा, हम डिफॉल्ट के धाने पर खड़े हैं। यहां तक कि नजम सेठी जैसे लोग भी कह रहे हैं आज कल परसों में ही यहां पे सूरत हाल श्रीलंका वाली हो सकती है। इनके अपने घर के भेदी बोलना शुरू हो गए हैं कि जनाब घर जाओ। वो आपने देखा होगा वो रात को जिसका टायर फटा था और इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे लगा रहा था उस टाइम, वो भी कहना शुरू हो गया कि शहबाज शरीफ में अगर राय बराबर अक्ल होती तो शहबाज शरीफ अब तक घर चला जाता। सूरत हाल इतनी इन लोगों के हाथ से निकल चुकी है, इसके बावजूद ये लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क को दांव पर लगा दिया है हल्क बगलोल ने और आसिफ जरदारी ने मिलकर। सारी गेम आसिफ जरदारी, हुसैन हक्कानी और इसके जो लिंक हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इस परसेप्शन पे की गई थी कि इनकी वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, कैडी लोगर बिल टाइप को नई चीज साइन हो जाएगी, इधर हवाई स्पेस हम दे देंगे और कुछ डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। आसिफ जरदारी डिलीवर करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि तब आसिफ जरदारी की अहलिया फोत हुई थी बेनज़ीर। आसिफ जरदारी पाकिस्तान का गैर मकबूल तरीन सियासतदान नहीं था। तब कैडी लोगर बिल भी आया तो अवाम में ना उस तरह का रिएक्शन था ना कुछ था, हालांकि वो भी हमारी बड़ी बेइज्जती थी वो बिल, उसमें जो कुछ लिखा गया था, लेकिन चलें तब फिर भी एक्सेप्ट हो गया था। और ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, अवाम में ऐसी आगाही उस टाइम नहीं थी जो अब है। अभी तो ये खुद बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा 2018 के बाद 18 साल से ऊपर का वोटर नया रजिस्टर हुआ है। वो क्या आसिफ जरदारी को वोट देगा? उन्होंने तो देखा है अपने सामने, हमने तो देखे किससे सुने हैं भुट्टो के, हमने तो किताबों में पढ़ा है कि पाकिस्तान कैसे बना था। लोग आजकल की जो नस्ल है उनसे बात करो तो वो कहते हैं यार वो तो हमने किताबों में पढ़ा है, अभी तो हम इमरान खान को देख रहे हैं सब कुछ करता हुआ, तो हम कैसे किसी और को पसंद कर सकते हैं जिनकी चोरी चिकारी डाका सब हमारे सामने। एक पूरी नस्ल जवान हुई है जिसने इनकी हकीकत देख ली है, इसके बावजूद ये डटे हुए हैं और ये किसी सूरत भी अवाम की जो राय है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुल्क हीरा मंडी नहीं होते, मुल्क नजरिए पे चलते हैं और ये मुल्क नजरिए पर ही चलेगा। अवाम आपको फैसला सुनाएंगे। एहतजाज की कॉल दे दी गई है रात को, लाहौर में भी एहतजाज होगा। और ये जो एमपीए साहब हैं चौधरी मसूद साहब, ये रहीम यार खान के एमपीए हैं और लोगों को पता है रहीम यार खान के लोगों को कि उन्होंने भी एहतजाज करना है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। जितने भी इलेक्टेबल्स होते हैं, सियासतदान होती हैं, डरते हैं अवाम जब उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। तो जिसने ब्लैकमेल किया है उसकी ब्लैकमेलिंग को भी नाकाम बनाने का यही तरीका है कि अवामी एहतजाज होगा तो मामलात कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि डू और डाई मैच है। 22 तारीख को अगर नून लीग हट जाती है पंजाब से और तहरीक इंसाफ का नामजद वज़ीर आला जीत जाता है तो उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से गेंद इमरान खान के कंट्रोल में आ जाएगी और यह है सारी कहानी। और इससे हल्क बगलोल भी डर रहा है। असल डर ये नहीं है कि वो अगला किसको लगा देगा अगर आ गया तो, असल डर ये है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। इमरान खान इज अनप्रिडिक्टेबल। अभी हो सकता है वो बहुत सारी ऐसी बातें ना कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वो दिल में उसने रखा हो कि मैं हिसाब लूंगा। अब हिसाब लेने पे बात आ गई तो इसको रोकेगा कौन? इस जगरनाट को रोकेगा कौन जिसके साथ सारी आवाम खड़ी है, सारे मुल्क का नौजवान खड़ा है? ये डर है, इसलिए घबराए में हर बंदा अपनी अपनी जान की हिफाजत करने पे लगा हुआ है। मैंने खान साहब आपको बार बार मशवरा दिया है, मैं फिर दे रहा हूं, दुनिया के सामने ना भी करें तो बैकडोर राब्तों में ही बता दें कि आपको एनआरओ दिया। कोई कार्रवाई नहीं होगी रजीम चेंज ऑपरेशन जिसने किया उसके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी हैंडलर्स हैं उनको फ्री पैसेज दे दिया जाएगा। बिकॉज मैं आपको वजह बताता हूं इसकी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। इन लोगों ने खुद कुछ हमला कर दिया है पाकिस्तान पे, अब पाकिस्तान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम प्यार करते हैं इस मुल्क से, ठीक है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तबाह कर जाएंगे पाकिस्तान को जाते जाते अपने आप को बचाने के लिए। तो आप इनको एनआरओ दे दें और इनको कहें जी आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा और आपके मुल्क पे आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई केस नहीं बनाया जाएगा, कोई आर्टिकल 6 नहीं लगाया जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, ये आपको करना पड़ेगा। ये जैसे भी होगा, किसी की ईगो हर्ट होती है, नहीं होती है, हुई है, लेकिन असल मसला है वो अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। हो रहा है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।